Now, we will try to have a discussion with the multiple examples because there is so much variations which we can discuss in the while loops या loop के अंदर there is so much to discuss. लेकिन to start having a discussion, let us try to have first sequence of code. So just see on the screen. ये जो code है इसको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्चुअली ट्रू का लूप बोलते हैं. तो वाइल के लूप का नाम, आई मीन इफ यू गो टू द डेवलपर्स कम्युनिटी, तो वाइल के लूप का नाम यानी इस किस्म के वाइल के लूप का नाम जो मैंने लिखा है, इस किस्म के वाइल के लूप को बोलते हैं ट्रू का लूप है ये. यानी ट्रू से मुराद ये है कि अब आपने वाइल को कंट्रोल किया है विद सम बूलियन वैल्यू, यानी बूलियन वेरिएबल से. तो लेट अस डिस्कस दिस कोड. कोड के अंदर मैंने बहुत सिंपल काम किया है. एक डिक्लेयर वेरिएबल किया, डन उसका नाम है, डेटा टाइप उसकी बूलियन है और बूलियन वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद द वैल्यू ऑफ ट्रू. उसके बाद सेमीकोलन. अब मैंने किया बिगिन व्हाइल डन लूप. इससे मुराद ये है, अब देखें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कोई कंडीशन लगाऊंगा, कोई ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू लगाऊंगा. वो मैं नहीं लगा, वो भी आगे जाके लगाएंगे. लेकिन जस्ट टू मोटिवेट यू विद द डिफरेंट वेरिएशन या यू कैन विद द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ हाउ वी कैन यूज द व्हाइल लूप, मैं लिखा व्हाइल डन लूप. ये काम वही कर रहा है जब तक डन की वैल्यू ट्रू रहती है, यानी एक्सप्रेशन वैल्यूएट नहीं हो रहा, मैंने एक्चुअली डायरेक्ट बूलियन वैल्यू यूज कर ली है. तो अगर मैं यहां पे कोई एक्सप्रेशन लिखूंगा ग्रेटर देन, लेस देन, तो वो भी एक्चुअली एंड में ट्रू या फॉल्स पे ही इवैल्यूएट होना है. तो लूप में डीबीएमएस के पास कंट्रोल उस वक्त आएगा जब डन की वैल्यू ट्रू होगी, जो कि अभी है. तो व्हाइल डन लूप DBMS underscore output, this line got printed only once. ये मैसेज आपको नजर आ जाएगा. उसके बाद मैंने लूप के अंदर ही डन की वैल्यू को फॉल्स कर दिया. तो अभी फॉल्स किया, इसके बाद बिफोर एग्जिटिंग द लूप यहां से, यानी फॉल्स वाली जो लाइन है यहां से कंट्रोल वापस ट्रांसफर हुआ व्हाइल के जो हमारा कीवर्ड है. व्हाइल के कीवर्ड के अंदर दोबारा कंडीशन चेक हुई, व्हाइल डन देन लूप. नाउ डन इज फॉल्स. तो बिल्कुल वैसे ही कि अगर मैंने इसकी जगह कोई एक्सप्रेशन लिखा होता और अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स होती तो लूप में टर्मिनेट कर जाना था. ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा. अब डन की वैल्यू मैंने व्हाइल लूप की बॉडी में फॉल्स से असाइन कर दी, यानी मैंने डन के अंदर फॉल्स असाइन कर दिया या फॉल्स को कॉपी कर दिया कह लें. तो अब डन की वैल्यू फॉल्स है तो यहां से ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर होगा और एंड लूप के बाद, यानी एक्चुअली ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा. दिस लूप विल रन ओनली वंस. तो ये एग्जांपल से डिस्कशन को इनिशिएट करने का मकसद ये था कि व्हाइल के बाद जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन ही लिखें हम. एक्सप्रेशन तो हम लिखेंगे अभी आगे जाके, लेकिन वी कैन डायरेक्टली यूज अ बूलियन वेरिएबल ऑल्सो. तो हमारे पास PL/SQL में बूलियन डेटा टाइप भी मौजूद है. C या C++ में आप इसी तरीके से व्हाइल ऑफ 1 का लूप लिखते हैं, जिसको हम ट्रू का लूप बोलते हैं बेसिकली, कि हमेशा जब 1 रहेगा तो इट इज अ ग्लोबल लूप, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक लूप ब्रेक नहीं होगा. तो एक्चुअली इसका मतलब ही होता है व्हाइल ऑफ ट्रू का मतलब कि कोई मैंने एक्सप्रेशन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली बूलियन वेरिएबल लिख दी है. तो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस लूप. दिस इज इंटरेस्टिंग लूप. सो लेट अस गो बैक टू आवर एडिटर. ओके, सो लेट मी जस्ट got the data from the editor to, okay, मेरे पास एडिटर में डाटा आ गया. इसकी फॉर्मेटिंग कुछ हुई है. ओके फाइन. सो लेट अस ट्राई टू रन दिस लूप और एंड लूप के बाद एक DBMS लगा के देख लेते हैं जस्ट टू सी कि DBMS के बाद, यानी एंड लूप के बाद क्या मैसेज हमारे पास आता है. यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी डन. उसके बाद हम देखते हैं कि लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. अब सिर्फ इसमें ये डिफरेंट बात थी कि मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली बूलियन वेरिएबल यूज कर लिया टू कंट्रोल द लूप. तो लेट अस ट्राई टू सी. तो दिस लाइन गॉट प्रिंटेड ओनली वंस और इसकी और आखिर में मैसेज आ रहा है डन. तो ये एग्जांपल बेसिकली आपको ये बता रही है कि माय कंट्रोलिंग वेरिएबल इन द लूप इज अ बूलियन इटसेल्फ. तो अगर मैं दो काम करूं, अगर मैं इस डन को कर दूं कमेंट, नाउ लेट्स सी के व्हाट इट विल डू. इट शुड हैंग और इट इज एन इनफाइनाइट लूप, यानी एक्चुअली अब ये ट्रू का लूप बन गया, यानी कभी इनडेफिनेट लूप बन गया. इट विल नॉट गेट टर्मिनेटेड. ये बिल्कुल वैसी लूप मैंने लिख दी है जैसे मैंने बेसिक लूप में लिखा था
कि मैंने एग्जिट की कंडीशन ही नहीं लगाई थी और वो लूप एक्चुअली एग्जीक्यूट हो ही जा रहा था. अभी ये कोड एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है. दिस इज इन एग्जीक्यूशन. सो अब देखें इसका भी वही मैसेज आया है, लिमिट साइज ऑफ द पीजीए हीप सेट बाय इवेंट 10261 एक्सीडेड. इसका सिंपल मतलब ये है कि इस चंक ऑफ कोड को रन करने के लिए जो मेमोरी एलोकेट की गई थी, दैट स्पेसिफिक मेमोरी गॉट ओवरलोडेड. तो मेमोरी एक्चुअली खत्म हो गई हीप के अंदर, तो ये कोड ब्रेक हो गए. एक्चुअली ये इनफाइनाइट लूप है, तो ये आपने नहीं करना. आई हैव जस्ट शोन यू जस्ट टू शो यू के ये इनफाइनाइट लूप वाइल में भी लग सकता है, इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है. तो ये बेसिकली मैंने लूप को कंट्रोल किया है विद द हेल्प ऑफ माई बूलियन वेरिएबल.